गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमसी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है बीसीए सेकेंडरी के लिए। सब्जेक्ट का नाम है सी प्लस प्लस। प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमने अबाउट द इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस। जब हम एक सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर लेते हैं बेस सब क्लास में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। को इनहेरिटेंस कहलाता है, राइट। तो इसके टाइप थे, सबसे पहला टाइप था सिंगल इनहेरिटेंस। तो इन सिंगल इनहेरिटेंस वन क्लास इनहेरिट वन क्लास है। सिंगल इनहेरिटेंस में केवल एक ही क्लास यूज होती है, एक क्लास होती है सुपर क्लास, एक होती है सब क्लास जो होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगी। इसमें सुपर क्लास से सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगी। उसके अंदर सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाएंगी, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। अगर हम क्या यूज करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा B inherits A, B inherits A, for example let's say we have class A and B, then B inherits A। एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम रखा A। इस क्लास A के अंदर पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर को यहाँ शुरू करा या बंद करा। कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ A क्लास शुरू हुई, क्लास बंद हो गई, यहाँ पर एक क्लास बंद हो गई। तो इस तरह से क्लास से पूरी हो गई। अब एक दूसरी क्लास बनाई क्लास B, उसके अंदर इनहेरिट कर लिया क्लास A को, उसके अंदर इनहेरिट कर लिया क्लास A को। तो क्लास A की सारी प्रॉपर्टी B के अंदर क्या जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। B के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर लिखा कंस्ट्रक्टर ऑफ B और इसको बंद कर दिया। फिर हमने मेन क्लास बनाई, मेन के अंदर हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तुरंत ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब B के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट है, A का भी ऑब्जेक्ट है और B का भी ऑब्जेक्ट है, A का भी ऑब्जेक्ट है और B का भी ऑब्जेक्ट है। तो आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ A क्लास एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ B क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ A क्लास एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ B क्लास, राइट। तो इस तरह से हमारा सिंगल इनहेरिटेंस जो है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। देखिए कैसे, बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक सुपर क्लास होगी, एक सब क्लास होगी। सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज properties of super class inherits in सब क्लास। सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी किसकी, सुपर क्लास की, वो इनहेरिट हो जाएंगी सब क्लास में। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस में केवल एक सिंगल क्लास होगी, मतलब एक सिंगल सब क्लास होगी और एक सिंगल सुपर क्लास होगी, एक से ज्यादा क्लास नहीं होगी। और एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। This is example of single inheritance. हमने क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर हमने क्लास A का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, काउट यूज करा, हमने इसके अंदर लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ A, राइट। एक क्लास यहाँ पर बंद हो गई। एक दूसरी क्लास में क्लास का नाम रखा B, उसके अंदर इंसर्ट करा क्लास A को। इसके अंदर हमने B क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया
कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, और यहाँ पर ये क्लास क्या होगी, बंद होगी। फिर हमने मेन बनाया, उस मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, एरियल स्ट्रिंग यूज करा, गेट स्ट्रिंग यूज करा, राइट। अब क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है किसका, ए क्लास का, और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है बी क्लास का। अब जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का आउटपुट होगा, राइट। कैसे हुआ, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, जिस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ये क्लास बनाई, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर ये शुरू हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, इसके अंदर लिख दिया कंस्ट्रक्टर हो गए। यहाँ पर ये वाली क्लास क्या हो गई, क्लोज हो गई। इस क्लास को यहाँ पर हमने ओपन करा है, क्लोज कर दिया। फिर दूसरी क्लास भी बनाई, इस क्लास बी के अंदर हमने क्लास ए को इनहेरिट करा दिया। ये क्या है, इनहेरिट साइन है, इनहेरिटेंस साइन है। तो यहाँ पर ये वाली क्लास इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई। अब इस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्लास बी के अंदर आ जाएंगी, यानी कि ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ए, वो भी क्लास बी के अंदर आ जाएगा। हमने फिर यहाँ पर बी का कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, यहाँ पर ये क्लास बी बंद हो गई। फिर हमने मेन बनाया, इसी का प्रोग्राम फंक्शन मेन से चलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जैसे हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो तुरंत ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा और एज वेल एज ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इस वाली क्लास के अंदर आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने इस वाली क्लास को इस क्लास के अंदर क्या कर लिया था, इनहेरिट कर लिया था। तो ये कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर ही है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा दोनों कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। सिंगल इनहेरिटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सिंगल क्लास यूज करते हैं, मतलब एक सब क्लास यूज होगी और एक सुपर क्लास यूज होगी। और सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सारे के सारे डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रक्टर, वो सब सुपर क्लास से सब क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे, राइट। इस तरह से हम सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, केवल C++ है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। C++ के अंदर क्या है कि एक क्लास से ज्यादा सुपर क्लास हो सकती है, एक क्लास से ज्यादा सुपर क्लास हो सकती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कहलाता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, वन क्लास हैज मोर देन सुपर क्लास, मोर देन वन सुपर क्लास। एक क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास हो सकती है। इट इज पॉसिबल केवल किसमें, C++ में। C++ can inherit member from more than one superclass and here is the इसका इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होगा, क्लास होगा, सब क्लास का नाम आएगा, कॉलन एक्सेस मोड आएगा, फिर बेस क्लास आएगी, बेस क्लास एक्सेस मोड आएगा, फिर बेस क्लास भी अप टू कितनी क्लास। आप एक क्लास के अंदर, एक सब क्लास के अंदर एक सब क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास पॉसिबल है इन C++, because C++ support multiple inheritance। C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है कि एक सब क्लास के अंदर एक से ज्यादा सब क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकती है। एक सब क्लास के अंदर एक से ज्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकती है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन C++ because C++ support multiple inheritance, राइट। ये देखते हैं,
मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वन सब क्लास कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन सुपर क्लास, यानी कि एक सब क्लास एक से ज्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा? ये इसका सिंटैक्स होगा। सबसे पहले आएगी सब क्लास, ये सब क्लास होगी। फिर इनहेरिट का साइन आएगा, कोलन इनहेरिट का साइन है। एक्सेस मोड, सुपर क्लास 1 कोमा, एक्सेस मोड, सुपर क्लास 2 कोमा, एक्सेस मोड, सुपर क्लास 3 कोमा एंड सो ऑन। खली ब्रैकेट शुरू, खली ब्रैकेट बंद, इनके बीच में आएगी बॉडी ऑफ द क्लास। खली ब्रैकेट शुरू, खली ब्रैकेट बंद, इनके बीच में आएगी बॉडी ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट? So what is multiple inheritance? In multiple inheritance, one subclass can inherit property or characteristic more than one superclass. Syntax क्या होगा? Class कीवर्ड आएगा, subclass का नाम आएगा, inherit जो आपका inherit कीवर्ड है, inherit ऑपरेटर है, colon वो आएगा। Access mode के बाद superclass 1, comma access mode superclass 2, comma access mode superclass 3 up to जितनी आप क्लास करना चाहो उतनी क्लास आप यहाँ पर इनहेरिट करा सकते हो। ये सारी क्लास सुपर क्लास 3 सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास के अंदर क्या हो जाएंगी? इनहेरिट हो जाएंगी। यहाँ पर फिर क्लास क्लोज हो रही है, क्लास ओपन हो रही है, क्लास क्लोज हो रही है, यहाँ पर आ रहा है बॉडी ऑफ द क्लास। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। एग्जांपल का देखते हैं। यहाँ हमने एक पहली बेस क्लास बनाई और उसका नाम रखा शेप। क्लास कीवर्ड लगाया शेप, यहाँ पर क्लास शुरू हो रही है। इस क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर अभी एक मिनट हम थोड़ा आगे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा? शेप। इस क्लास शेप के अंदर पब्लिक सेक्शन में हमने एक मेथड बनाया सेट विड्थ, राइट? और विड्थ के अंदर ये w असाइन कर दिया। फिर बनाया सेट हाइट, हाइट के अंदर h डिवाइड बाय h को असाइन कर दिया। प्रोटेक्टेड सेक्शन में हमने विड्थ और हाइट नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, क्लास नाम हमने क्लोज कर दी। तो हमारी एक क्लास हुई हो गई सुपर क्लास जिसका नाम है शेप। फिर हमने एक और क्लास बनाई, इस क्लास जिसका नाम है कॉस्ट, पेइंग कॉस्ट। इस क्लास के अंदर गेट कॉस्ट नाम का मेथड बनाया, int एरिया पास करा, रिटर्न करा दिया एरिया इनटू 70। ये क्लास बन गई। तो इस तरह से इस एग्जांपल के अंदर दो क्लास हैं, दोनों क्लास कितनी क्लास है? सुपर क्लास है। एक क्लास का नाम है शेप, एक क्लास का नाम है पेड कॉस्ट। फिर हमने एक सब क्लास बनाई, सब क्लास का नाम है रेक्टेंगल, और फिर हमने कॉलन इनहेरिट ऑपरेटर लगाया और उसके अंदर हमने
पेंट को दोनों क्लासों को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो शेप नाम की क्लास जो है और पेंट कोर्स नाम की जो क्लास है, इन सारी इन दोनों की प्रॉपर्टीज किस क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी, रेक्टेंगल क्लास के अंदर, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, सब क्लास है और ये शेप और पेंट कोर्स क्या है, सुपर क्लास है। और यहाँ पे हम इनहेरिट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिट ऑपरेटर, क्या करा रहे हैं, इन दोनों की दोनों शेप और पेंट कोर्स क्लास की प्रॉपर्टीज को रेक्टेंगल क्लास के अंदर हम क्या करा रहे हैं, इनहेरिट करा रहे हैं। इसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन बनाया। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने इस क्लास के अंदर एक कैटेगरी नाम का मेथड लिया और यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू को रिटर्न करा दिया और क्लास को यहाँ पे बदल दिया। अब क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने इन दोनों क्लास को इनहेरिट करा रखा है, तो इन दोनों क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर है वो सब आ जाएंगे, यानी ये सेट विड्थ नाम का भी मेथड आ जाएगा, गेट विड्थ नाम का मेथड आ जाएगा और विड्थ और हाइट नाम के जो ये वेरिएबल आपने लेकर रखे हैं ये भी इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। पेंट कोर्स के अंदर आपने गेट कोर्स नाम का मेथड कॉल कर रखा है, वो भी इस क्लास के अंदर आ जाएगा। फिर अब आप क्या करोगे, जब आप मेन मेथड बनाओगे उस मेन मेथड के अंदर आपने मेन मेथड बनाया और आपने जो सब क्लास बनाई थी रेक्टेंगल उसका ऑब्जेक्ट बना लिया RECD, एक वेरिएबल ले लिया एरिया। RECD से आपने सेट विड्थ मेथड कॉल करा और उसके अंदर 5 वैल्यू पास कर दी, तो विड्थ के अंदर 5 वैल्यू आ गई। RECD से आपने सेट हाइट मेथड कॉल करा, उसके अंदर आपने 7 वैल्यू पास करी, तो हाइट के अंदर 7 वैल्यू आ गई। फिर आपने RECD ऑब्जेक्ट से गेट एरिया मेथड कॉल करा, तो आपके पास एरिया आया, एरिया प्रिंट करा हमने, उसे आपने एरिया नाम के वैल्यू अंदर स्टोर कर लिया और टोटल एरिया को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर आपने पेंट कोर्स के लिए गेट कोर्स नाम का मेथड कॉल करा और तुरंत आपके पास पूरे के पूरे पेंट की कोर्स आ गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूज कर लिया किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या हो रहा है, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी कैन यूज मोर देन वन सुपर क्लास, राइट। एक सब क्लास एक से ज्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। ये क्या कहलाएगा आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, एक तो सब क्लास होगी और एक से ज्यादा क्या होगी, सुपर क्लास, राइट। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में एक सुपर क्लास होगी, सॉरी एक सब क्लास होगी और एक से ज्यादा सुपर क्लास होगी, राइट। एक सब क्लास एक से ज्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट कर सकती है। ये पॉसिबल है केवल किसके अंदर, C++ के अंदर। C++ सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, ये जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, जावा क्योंकि सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को। .NET C# के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को। केवल C++ है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करती है, सपोर्ट करती है, राइट। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो हमने आज दो तरीके के इनहेरिटेंस पढ़े, पहला पढ़ा सिंगल, दूसरा पढ़ा मल्टीपल, राइट। इसको आप हमसे कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को तैयार, क्योंकि एग्जाम में आता है तो आप सर्च करके कीजिएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन आपकी बार के एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, ओके।